सीबीआई का सरकारी गवाह बनता है, ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है दोबारा, और फिर वो स्टेटमेंट निकल कर आता है जिसके बुनियाद पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला सांसद संजय सिंह के खिलाफ जो ये सिद्ध होता हो कि वो उसमें इन्वॉल्व थे। या ये देखिए, कथित घोटाले की जो बात की जा रही है, ऐसा कोई कथित घोटाला नहीं है, मात्र नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या वाकई संजय सिंह इस वक्त जिस तरीके से अपने दावे को ठोक रहे हैं और कोर्ट के जो है भीतर सुनवाई से पहले जब वो कोर्ट परिसर से गुजरते हैं तो जिस ढंग से मीडिया कर्मियों से वो बात करते हैं उसको लेकर के भले ही कोर्ट ने इस मामले पर जो टिप्पणी की थी और नसीहत दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बयानबाजी का जो दौर है वो जारी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह का भी मामला ठीक मनीष सिसोदिया से ही मेल खाता नजर आ रहा है। यानी कि मनीष सिसोदिया का जो मामला था और जिस ढंग से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में ईडी सबूत नहीं पेश कर पा रही है, ठीक उस तरीके से ही ईडी अब संजय सिंह वाले मामले में भी कई ढंग से जो है सबूतों के पेश करने के दावे तो कर रही है, लेकिन सबूत नहीं दे पा रही है। अब संजय सिंह का जो मामला है दर्शकों, वो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनके सांसदों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई तड़ातड़ तरीके से की जा रही है, वो यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि क्या इन कार्रवाइयों को हम एक जो है आम तरीके से ले सकते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ तब उन पर कार्रवाई होगी, या फिर चुनाव से पहले का जो मामला है वो कई सवालों को भी जन्म देता है और ये भी बताता है कि दरअसल इस तरीके की कार्रवाई ऐसे समय पर क्या जाना साफ तौर पर दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ छुपा हुआ है। हालांकि इस पर आम जनता का क्या कहना है दर्शकों, वो भी आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। और जिस तरह से एकदम असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, वो सरासर कोर्ट में चलने वाली नहीं है। ईडी जिस तरह से कोर्ट को गुमराह कर रही है वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। संजय सिंह वो नाम है जिसने ईमानदारी से पूरा जीवन बिताया है और केवल गरीबों और शोषित वर्ग का आवाज संसद में उठाया है। वो ज़्यादा दिन तक ईडी ने तो यहाँ कई आरोप लगाए हैं संजय सिंह पर, जिसकी बिना पर गिरफ्तारी भी हुई है। किस आरोप की बात कर रहे हैं आप? दिनेश अरोड़ा के बयान पे बात कर रहे हैं। दिनेश अरोड़ा ने 8 बार बयान चेंज किया है। सीबीआई का सरकारी गवाह बनता है, ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है दोबारा, और फिर वो स्टेटमेंट निकल कर आता है जिसके बुनियाद पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला सांसद संजय सिंह के खिलाफ जो ये सिद्ध होता हो कि वो उसमें इन्वॉल्व थे। या ये देखिए, कथित घोटाले की जो बात की जा रही है, ऐसा कोई कथित घोटाला नहीं है, मात्र आम आदमी पार्टी के कार्यों को रोकने के लिए मोदी सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई है और ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये संविधान से देश चलेगा, मोदी सरकार के तानाशाही से देश नहीं चलेगा। सांसद संजय सिंह छूटेंगे। और संविधान आपने हाथ में लिया है। अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा यहाँ अपना फोकस बढ़ाएंगे। तो क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है? बिल्कुल। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है एक एक करके संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, मोदी सरकार के तानाशाही फरमान से नहीं चलेगा। हमें अदालत पे पूर्ण भरोसा है। 10 दिन रख सकते हैं, 50 दिन रख सकते हैं, 100 दिन रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ईमानदार व्यक्ति हैं संजय सिंह और बाहर आएंगे और जल्द ही इस मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ फिर से उसी तरह आवाज बुलंद करेंगे जैसे वो करते आए हैं। तीसरी बार आज पेशी हो रही है राउज रेवेन्यू कोर्ट में, क्या लगता है रिहाई मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है सांसद जी के खिलाफ, और जिस दिनेश अरोड़ा के बयान की बात कर रहे हैं वो 8 बार बयान चेंज कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के जब केस चल रहा था उस समय उसके जो कैरेक्टर है, संदिग्ध है मनीष दिनेश अरोड़ा, उसके बयान पे प्रश्न उठाया था, कहा था कि मात्र एक बयान के हिसाब से। तो आपने देखा दर्शकों, आम जनता लगातार इस बात पर यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से काल कोठरी में डालकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें दरअसल सच्चाई क्या है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।